तो तैयारियां चल रही हैं और एक पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस बार सार्वजनिक तौर पर छठ मनाने की अनुमति दे दी गई है। तो कैसी हैं तैयारियां, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, ये तमाम तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और इस वक्त हम आपको रांची की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजनी, आप फिलहाल किस घाट पर हैं और क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए आरती, इस वक्त हम नागा बाबा खटाल में हैं और दरअसल कद्दू भात को लेकर के बाजारों में कद्दू भात को लेकर जो छठ व्रती हैं वो कैसे पहुंच रहे हैं और बाजारों में कद्दू की क्या क्या अभी भाव है वो हम यहाँ जानने के लिए पहुंचे हैं। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और कद्दू की जो कीमत है वो बढ़ गई है। जैसा बताया जा रहा है कि आज जो है 50 रुपये किलो है। तो दरअसल जब छठ पूजा होती है तो इस दौरान जो है कई चीज़ों के जो दाम हैं वो बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं बढ़ी कीमत से जो बेचने वाले हैं उनको ज़रूर थोड़ा फ़ायदा होता है। और ऐसे में जो कद्दू लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है जहाँ छठ होता है जिन घरों में। तो आज से ही कद्दू की जो कीमत है वो बढ़ गई है। हमारे साथ दीदी भी हैं, दीदी से बात करते हैं। दीदी, आज बताइए क्या रेट है कद्दू का? कद्दू का मंडी में 50 रुपए केजी बिक रहा है। मंडी खरीदारी है 45 और 42 रुपये है, तो यहाँ 50 तो लोग बेचेगा। भाड़ा है, मासूल है, किराया है, सब इसी में तो हम ही को दे। दीदी, छठ को लेकर अभी इसकी कीमत और बढ़ेगी? हाँ, कीमत इसकी तो बढ़ नहीं है। अब वहाँ हम लोग को अगर 50 देगा तो हम लोग को तो यहाँ 55-60 बेचना ही है। कद्दू का लोकल कद्दू, आप जैसे बाहर वाला आता है 15 केजी का, वो बिकेगा 50 रुपये 40 रुपये। हम लोग का है कि लोकल है, देहात का है तो देहात किसान लोग अपने में मजदूर है, मेहनत करेगा तो महंगाई देवे करेगा। ये कल तो इसकी ज्यादा बिक्री होगी। आज ही बिक्री होगी 5 केजी 10 केजी ऐसे आदमी लोग ले जाता है, मगर महंगाई के चलते कम ले जाएगा। जैसे 10 केजी ले जाता है वो 5 केजी ले जाएगा। तो कद्दू भात जरूरी है कल के लिए। नहाए खाए के तो कल तो हर घर में कद्दू का भात बनेगा, इसके चलते महंगा है। तो ये देखिए ये स्थिति है। भैया, क्या आप भी छठ के लिए ले रहे हैं? नहीं, छठ के लिए नहीं, घर के लिए ले रहे हैं। अच्छा, चलिए ये बताइए, जब छठ का मौका होता है तो कीमतें बढ़ती हैं। तो भाई जब जरूरत है, ज़्यादा लोगों को चाहिए तो दाम बढ़ेगा। ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाला बात है। तो आज जिसको ऐसे लेना होगा तो लेना ही पड़ेगा ना उसको। आज मान लीजिए छठ पर्व है तो उसमें तो चाहिए, इसीलिए महंगा हो गया। थोड़ा महंगा में आ रहा है, लोग महंगा बेच रहे हैं। भाई किसान महंगा क्यों आ रहा है इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखिए आरती, जो बाजार की जो स्थिति है, बाजारों में लोग जो है कद्दू खरीदने के लिए ही पहुंच रहे हैं। अंजनी, देखिए तौर से आज यदि हम बात करेंगे तो बात हो रही है। अंजनी, कल से नहाए खाए की शुरुआत हो रही है, ये महाअनुष्ठान कल से शुरू हो रहा है और जाहिर तौर पर देखिए नहाए खाए की तैयारियां, जैसे चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल का भात तैयार होता है। ये पहला प्रसाद माना जाता है इस महापर्व का, लेकिन उसकी खरीदारी आज होती है। क्या जिस महंगाई की भी बात हो रही है, महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है? हालांकि सुबह से बाजारों में चहल पहल तो ज्यादा देखने को मिल ही रही है। देखिए, छठ के समय, छठ के पहले जो है तमाम चीजों की कीमतें भी बढ़ती हैं। ऐसे कीमतें तो पहले से ही बढ़ी हुई है जी। लेकिन जिस तरह से बाजारों में यदि हम सब्जी बाजार में हैं तो हर वक्त छठ के मौके पे हम लोग बाजारों की तस्वीर दिखाते हैं। तो कद्दू की जो कीमत है ये पूजा के वक्त जो है जरूर बढ़ जाती है जी। और इसमें यदि देखेंगे तो दरअसल डिमांड बढ़ जाता है और जहाँ डिमांड बढ़ता है तो वहाँ कीमतें भी बढ़ती हैं। तो आज जो है देखिए, ये कद्दू जो है बाजार में 50 रुपए किलो बिक रहा है और जो लेने वाले जो लोग हैं वो पहुंच भी रहे हैं। अंजनी, तो जरा जो कीमतें सब्जी विक्रेता हैं, जरा उनसे ये पूछिए कि आज पर्व त्योहार के लिए ये 50 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन सामान्य दिनों में इसकी कीमत क्या हो रही थी? देखिए, सामान्य यदि बात करेंगे तो हमें लगता है कि ये दीदी ये बताइए, आज कद्दू लोग खरीद रहे हैं, पहले कद्दू का दाम कितना था, आज कितना? कद्दू पहले 30 लाते थे, आज सीधे 50 45 वही बोल रहा। 45 लाए हैं, 50 बेच रहे हैं।
आज जो लोग खरीद रहे हैं वो छठ पूजा जिनके यहाँ हो रहा है वो लोग हाँ छठ पूजा हो रहा है वो लोन ले रहे हैं। अब हम लोग भी महंगा लाए तो महंगे ना बेचेंगे। 2 रुपया तक कमाने के लिए बैठे तो 5 रुपया का फायदा हम बेचेंगे। देखिए आरती जो जी। ये लोग जो होलसेल से लाते हैं वही कीमतें बढ़ी हुई हैं और जिसकी वजह से यहाँ भी जो है दाम जो है बढ़ा हुआ है। पहले ये जो है 30 रुपये किलो बिकता था, आज जो है 50 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन रांची के अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग दाम है अभी कद्दू के। जैसे नागा बाबा खटाल में यदि 50 रुपये बिक रहा है जी। तो लालपुर में 60 रुपये बिक रहा है, कहीं और 70 रुपये बिक रहा है। तो आप भी क्या भैया छठ के लिए लेने आए हैं क्या? तो ये बताइए आज कद्दू की खरीदारी आज ही होती है? हाँ आज ही हो रही है। क्या रेट है और कितना ले रहे हैं? अभी तो पता ही नहीं, कुछ ही नहीं है। 50 रुपये किलो है। अच्छा। तो देखिए ये भी आए हैं, मतलब इनके यहाँ भी छठ हो रहा है। और ये बताइए कि कद्दू जो है कितना कल कद्दू भाग दिया ना? मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, हम ले नहीं रहे ना। लेकिन ये बताइए अचानक जैसे 30 रुपये था आज 50 रुपये। हाँ रेट ज़्यादा बढ़ी है पूजा के लिए। हाँ। तो देखिए सब लोग ये मानते भी हैं कि पूजा के दौरान जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये छठ के मौके पे इसका मतलब प्रसाद के रूप में इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि बाज़ारों में कद्दू की कीमत जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 20 रुपये 25 रुपये कहीं 30 रुपये भी बढ़ गई है। अंजनी तो अंजनी ये कद्दू कहा जाता है कद्दू जो की मांग तो बढ़ ही जाती है, लेकिन क्या ये इस पर्व त्योहार के बहाने बाकी सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहां पर बाकी सब्जियों की भी बाकी सब्जियां भी तैयार की जाती हैं, तो क्या वो भी असर दिख रहा है छठ महापर्व को लेकर? इस बाजार में महंगाई का असर बाकी चीजों पर भी देखने को मिल रहा है? देखिए आरती अमूमन जो सब्जी बाजार में जो कीमतों की बात है तो सब्जियों की कीमत ऐसे ही पहले से बढ़ी हुई है। और अन्य जो सामान है वो लगभग हमें लगता है कि 40 रुपये 50 रुपये किलो जो है। अन्य जो सब्जियां आप लेंगे तो उनकी भी कीमत उसी तरह से बढ़ी है। लेकिन विशेष तौर से बात करते हैं तो कद्दू जो है वो आज मतलब उसका भाव जो है वो आज बढ़ गया है, क्योंकि सब्जी बेचने वाले और जो होलसेल में जो बेचने वाले लोग हैं वो चीज़ों को समझते हैं और यही वजह है कि कीमतें बढ़ जाती हैं। और ये लोग भी जानते हैं कि छठ को लेकर के लोग खरीदारी ज़रूर करेंगे और जो भी रेट होता है लेने वाले भी ऐसे पर्व के समय में बहुत तोल मोल नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में एक आस्था जुड़ी होती है और लेने वाले का भी ये लगता है कि और जो सब्जी बेच रहे हैं उन्हें भी कुछ कमाई हो जाएगी। तो अमूमन ये आप देखेंगे कि पूजा के बाज़ारों में जहाँ इन चीज़ों की बिक्री होती है तो वहाँ बहुत तोल मोल का भाव भी लोग नहीं करते हैं और जो रेट है उस रेट पे लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कद्दू भात है तो चावल का भी जो है कीमत बढ़ेगी, दाल की भी कीमत पहले से ही बढ़ी हुई है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे तो भारत में महंगाई से आम आदमी तो परेशान है और अब जब पर्व त्यौहार हैं तो कीमतें बढ़ना भी लाजमी हो जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ता है तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। जो इकोनॉमिक की थ्योरी जो बताती है उन चीज़ों को देखेंगे तो बाजार भी इसी स्थिति से चलती है। लेकिन एक व्यापक पैमाने पे लोग छठ करते हैं और ऐसे समय में चीज़ों की खरीदारी जो है और जोर शोर से रांची के सब्जी बाजारों में हो रही है। आरती बिल्कुल सब्जी बाजारों में ये देखने को मिल रहा है। और देखिए अंजनी, पर्व त्योहार में ऐसे ही कीमतें बढ़ी रहती हैं, लेकिन इस बार महंगाई थोड़ी ज़्यादा है तो सिर्फ जो खरीदार हैं उन्हें ही नहीं, जो विक्रेता हैं, जैसा कि अभी बात भी कर रही थी कि उन्हें ही महंगी मिल रही हैं सब्जियां, तो वो सस्ते में कहाँ से बेचेंगी। लेकिन ये भी है कि महंगाई भले ही बढ़ी हो लेकिन आस्था पर महंगाई की कोई महंगाई का असर देखने को नहीं मिल रहा। लोग आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। हाँ देखिए दरअसल होता ही यही है कि लोगों के मन में देखिए कोरोना संक्रमण, अभी भी कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से छूट दी है, राहत दी है कि आप छठ घाटों में जाकर छठ पर्व मनाएंगे, तो लोगों में एक लंबे समय के बाद जो है एक उत्साह भी जरूर दिखाई दे रहा है
कि कैसे हम पर्व को बेहतर तरीके से करें, क्योंकि इसके पहले जो है काफ़ी लोग अपने अपने घरों में रहकर छठ करते थे, लेकिन इस बार जब तमाम चीज़ों में थोड़ी राहत मिली है तो लोगों में उत्साह भी है, उमंग भी है, क्योंकि एक ऐसा पर्व है छठ महापर्व जहाँ की एक आस्था का पर्व है। सूर्य भगवान को पूजने का समय होता है और सूर्य भगवान के बारे यही कहा जाता है कि तमाम ब्रह्मांड को एक बड़ी शक्ति वो देते हैं। तो वैसे में जहाँ आस्था है, विश्वास है, तो बाजार का कनेक्शन भी उससे जुड़ा होता है। चलिए तो अब देखिएगा छठ में बिल्कुल आस्था और विश्वास पर किसी और चीज का असर नहीं दिखता है, और ये हर बार ये दिखाई दिया, चाहे वो दिवाली का बाजार हो या फिर छठ महापर्व का बाजार हो। और भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका। तो महापर्व की महा तैयारी चल रही है और बाजार भी सज कर तैयार है। कल से ये महा अनुष्ठान शुरू हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।